हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन एक बार फिर से तबाही का रूप लेकर आया। 20 जून से अब तक भारी नुकसान हो चुका है। भारी बारिश और भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में 69 लोगों की जान जा चुकी है और 37 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य में अब तक कुल 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसे लेकर राज्य सरकार ने आपात बैठक कर आपदा प्रभावितों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया कि विस्थापित परिवारों को 5,000 रुपये प्रति माह अब किराया दिया जाएगा। साथ ही राशन और अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। आज अभी मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, टेक्निकल मिनिस्टर साहब और हमारे विधायक डिप्टी स्पीकर साहब, हम सब ने आपदा पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद पूरी स्थिति का आकलन किया और हमने ये फैसला किया कि जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ सेंटर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी। अगर वो सिराज में अभी के क्षेत्र में जहाँ भी नुकसान हुआ है, धर्मपुर के क्षेत्र में नुकसान हुआ है, साइंस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, जहाँ भी बरसात से नुकसान हुआ है, वो अपने गांव के किसी पड़ोसी के घर में भी किराए में रहना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें 5,000 रुपया उपलब्ध करवाएगी और खाने पीने के राशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अभी तक बरसात में, जो अब से बरसात शुरू हुई है, तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारे थी, खंबे थे, उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मानसून की शुरुआत में ही ऐसा कहर हिमाचल प्रदेश में ढहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस आपदा का सामना करने के लिए आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस समय राज्य में 280 सड़कें बंद है, 332 जगहों पर बिजली गुल है और 784 स्थानों पर पेयजल आपूर्ति बाधित है। हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की एक टीम भी हिमाचल पहुंची है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के फोन न उठाने वाले बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि आपदा में राजनीति नहीं, राहत की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कंगना रनौत पर भी तंज कसा। मैं तो ये कहूँगा कि कंगना रनौत जी जल्दी जयराम जी से बात करिए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है और सच्चाई उतारे है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, कल मेरी डीसी से बात हुई, जो रोपवे चल रहा है उसमें कोई पैसा वहाँ से आने वाले और सामान ढोने के लिए नहीं लिया जा रहा। सभी ईएनसी वहाँ बैठा हुआ है, आपके सब अधिकारी वहाँ बैठे हुए। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें भी। और 2 IPH PWD ईएनसी बैठे हैं, जो टेक्निकल लोग हैं वो बैठे हैं, हमारे मंत्री वहाँ जा रहे हैं। तो आज सब लोग, हम सब कार्य कर रहे हैं। आज हम एक मंत्री और वहाँ जाएंगे और मैं खुद यहाँ से सवेरे मैंने खुद कहा है, इस समय राजनीति का समय नहीं है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रह के इस समय सिर्फ सेवा करने का समय है। आप जंजैली में जो इतना अधिक नुकसान हुआ है, उन लोगों के दुख बांटने का समय है, मरहम लगाने का समय है, जो जितना हो सकता है उतना योगदान करने का समय है। सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर ने NHAI पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि स्थानीय ठेकेदारों को 4 लेन निर्माण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ों के भूगोल को लेकर लोकल ठेकेदार बेहतर समझते हैं और इससे जानमाल का नुकसान भी रोका जा सकता है। बहरहाल राज्य में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज कैसे करवट लेता है, उस पर सबकी नजरें टिकी है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।